हेलो फ्रेंड्स। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं पुनः आपके लिए म्यांमार का संतुलित भौगोलिक विवरण लेकर के आया हूं। इससे पूर्व में मैं आपको म्यांमार का भौगोलिक विवरण के बारे में जो पहला व्याख्यान दिया था, पहला लेक्चर दिया था, उसमें मैं आपको म्यांमार का थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दिया था। फिर स्थिति एवं विस्तार के बारे में बताया, फिर उसकी धरातलीय संरचना के बारे में बताया और वहाँ की जलवायु की क्या दशाएं हैं इसके बारे में बताया। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में चर्चा किया था। फिर वहाँ की कृषि के बारे में चर्चा किया था और आज मैं उसके बचे हुए जो हिस्से हैं उस हिस्से को इस व्याख्यान के दूसरे भाग यानी कि दूसरा लेक्चर इस टॉपिक से रिलेटेड जो है इसमें बताने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से सुनेंगे और जो इस टॉपिक से संबंधित पहला लेक्चर मैं दिया था उस लेक्चर और इस दोनों लेक्चर को जब आप एक साथ सुनेंगे, तैयार करेंगे, तो एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए अब जो चर्चा करने जा रहा हूँ वो है म्यांमार का खनिज पदार्थ। तो म्यांमार कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ उद्योग धंधों में निर्धन है, अतः यहाँ खनिज संसाधनों का भंडार होने के बावजूद और तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण खनिजों का निष्कर्षण नहीं के बराबर होता है। यहाँ के सबसे प्रमुख खनिज पदार्थ खनिज तेल एवं अन्य खनिज पदार्थों में सोना, जस्ता, चांदी, टीन इत्यादि हैं। कोयला तथा लोहा यहाँ अल्प मात्रा में मिलता है। यहाँ के प्रमुख खनिज का विवरण निम्नवत कहें या फिर यह कह सकता हूँ कि इस प्रकार है। तो इसमें आता है पहला तांबा। तांबा म्यांमार के मोनिवा क्षेत्र में किसिन टोंग, लेट पोंडोंग, पाडोंग, लेट पांडोंग, सेवेटोंग खानों से निकाला जाता है। इसके बाद आता है निकल। तो म्यांमार में निकल की प्राप्ति उत्तरी थेविकिन क्षेत्र में टेगांग टांग तथा उत्तरी छिन राज्य के एमवी टांग खान क्षेत्रों से होती है। अब है जस्ता तथा सीसा। जस्ता तथा सीसा बॉडविन एवं लोंग केंगू क्षेत्र से प्राप्त होता है। अब यहाँ पर है कि कुछ बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति होती है, जिसके अंतर्गत लालमणि, जेड, मितकाना, हीरा, मोगोक हीरा आदि है। लालमणि मांडले के उत्तर पूर्वी भाग से, हीरा तथा जेड मितकाना क्षेत्र से प्राप्त होती है। सोना का भंडार मितकाना में है। टंगस्टन का उत्पादन तेना सेरिम पर्वत क्षेत्र से, लोहा पांगपेट की खानों से, कोयला चिंदविन घाटी एवं सान पठार से मुख्यतः मिलता है। खनिज तेल के बारे में यदि बात करें तो खनिज तेल का भंडार इरावदी नदी की घाटी एवं चिंदविन नदी के ऊपरी घाटी से लेकर यनांग यांग तक फैली है। यहाँ के प्रमुख तेल कुएं इंडाव, लेविना, मनांगयांग, चौक, मिनबू, सिनगू तथा सतानमा और अन्य तेल के कुएं प्रोम, पायन, एनजी, रामरी द्वीप, अक्याब जिला में मिलता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस की प्राप्ति रखाइन बेसिन, यदाना तथा येतागन बेसिन से होती है। इसके अलावे टीन के भंडार तेनासेरिम क्षेत्र में, टेवाय तथा मुरगई के खानों में तथा विक्टोरिया के मध्य में मिलता है।
चांदी का सबसे बड़ा भंडार सान पठार के वाडविन क्षेत्र में एवं अन्य भंडार हेडो क्षेत्र में है। उद्योग धंधे की बात करें म्यांमार का, तो कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ लोहा एवं कोयला की यहाँ कमी है, जिसके कारण उद्योग धंधों का सही से विकास नहीं हो पाया है। यहाँ पर कुछ कुटीर उद्योग जैसे धान कूटना, सूत काटना, लकड़ी काटना, रेशम बुनना, रंगाई करना, जूट के बोरे बनाना, रबड़ का सामान बनाना, मछली पकड़ना आदि देखे जा सकते हैं। यहाँ के कुछ नवीन विकसित उद्योग का चर्चा यदि करूं तो उसमें चर्चा किया जा सकता है वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र बनाने के कारखाने मिंगयान, सेंगेंडा, इंडेग, थारमेंग तथा रंगून में है। रेशम वस्त्र बनाने का सबसे बड़ा कारखाना अमरापुर में है। इसके बाद जूट उद्योग के बारे में चर्चा करूं तो यहाँ जूट के बोरे, टाट तथा रस्सियां बनाई जाती है। जूट का सामान बनाने वाला सबसे बड़ा कारखाना रंगून के समीप ओकियन स्थान पर है। चीनी उद्योग की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ चीनी बनाने के कारखाने जिएवादी, नामती, पिनमाना तथा सहमा में हैं। फिर सीमेंट उद्योग की यहाँ का बात करें तो इसका विकास कायतमयो तथा थायतमयो में हुआ है। अब इन सारे उद्योगों के अलावे मांडले में एक शराब बनाने वाला एवं वस्त्र रंगने का बड़ा कारखाना है। थामेंग में साबुन बनाने का, मेम्पो में रेशम के धागे बनाने का, मोलग्रीन और थियो काम्यांग में छत की टाइलें बनाने का, सितांग ब्रिज और अनानवाऊ में लुगदी बनाने का, चौक में यूरिया खाद बनाने का और अमरापुर में रेयान के कपड़े बनाने का कारखाना है। अब परिवहन की यदि साधन का बात करें तो यहाँ पर जो परिवहन का साधन है उसके अंतर्गत जल मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग का चर्चा किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखें जल मार्ग। यहाँ परिवहन का प्रमुख साधन जल मार्ग ही है। मुख्य जल मार्ग इरावती नदी में 1450 किलोमीटर है, जिसमें समुद्र से मितिकयिना तक नावें चलती है। वहीं चिंदमिन में 630 किलोमीटर, सितांग में 130 किलोमीटर तथा सालविन में 128 किलोमीटर क्षेत्र में नाव चलाई जाती है। यहाँ लगभग 100 किलोमीटर नौकायन नहरें हैं। यहाँ का प्रमुख बंदरगाह यंगून है और अक्याब बंदरगाह द्वारा विदेश व्यापार होता है। अब जो है जल मार्ग के बाद हम रेल मार्ग की चर्चा करें तो म्यांमार में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2005 में 4809 किलोमीटर थी। मुख्य रेल मार्ग सितांग की घाटी में पीगू होकर यंगून से मांडले तक तथा एक अन्य मार्ग यंगून से प्रोम तक जाता है। तो अब चर्चा करें सड़क मार्ग के बारे में। तो म्यांमार में कुल सड़कों की लंबाई 2005 में 27,000 किलोमीटर थी। यहाँ की मुख्य सड़कें म्यांमार रोड, यंगून, प्रोम, यनांगयांग, मिलकिला मिगियान, मिलकिला तंगा श्याम, सगेग, साबबो, कलेवा, इम्फाल, स्टेट रेल रोड, पीगू, थाटन, मोलमीन और टेवाय तथा टेवाय तथा मार्गिन है। अब आइए वायु मार्ग के बारे में चर्चा करें तो म्यांमार में रंगून से 15 किलोमीटर दूर मिंगा लाडोन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं मांडले भी हवाई अड्डा है। अब ये परिवहन के साधनों का मैंने चर्चा किया। अब आइए कि म्यांमार का विदेशी व्यापार के बारे में चर्चा करें
तो म्यांमार एक ऐसा देश है जहां निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है। आयात किए जाने वाले पदार्थों में मशीनरी एवं परिवहन यंत्र, सूती एवं ऊनी वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, गेहूं, दवाइयाँ, खाद, मोटर, रेल के इंजन, वायुयान, जलयान तथा लोहा एवं इस्पात की वस्तुएं प्रमुख हैं। म्यांमार का आयात चीन, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, भारत तथा जापान से अधिक होता है। 2007 में 16,885 मिलियन डॉलर की कीमत की वस्तुओं का आयात किया गया। अब निर्यात की चर्चा करें म्यांमार का, तो निर्यात किए जाने वाले प्रमुख पदार्थ यहाँ के चावल, रबड़, चाय, सागौन की लकड़ी, कपास, जूट का सामान, बहुमूल्य रत्न आदि हैं। अब है कि थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन प्रमुख आयात करने वाले देश है। 2007 में 30,026 मिलियन डॉलर की कीमत की वस्तुओं का निर्यात किया गया। अब आइए जनसंख्या के बारे में चर्चा करें। तो यहाँ की जनसंख्या को यदि हम देखें तो म्यांमार की जनसंख्या जो है 2015 ईस्वी में 49.19 मिलियन थी। जनसंख्या का घनत्व 73 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व इरावदी नदी के उत्तर पश्चिमी भाग में 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर एवं सबसे कम जनसंख्या का घनत्व सान पठार के पूर्वी भाग में 10 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है। यहाँ की कुल आबादी का 68.9% यानी 68.9% बौद्ध धर्म मानने वाले म्यांमार के लोग एवं शेष में चीनी तथा भारतीय हैं। यहाँ वर्ष 2011 में 65.7% जनसंख्या ग्रामीण तथा शेष 34.3% नगरीय थी। अब इसकी मुख्य नगर के बारे में चर्चा करें तो म्यांमार के प्रमुख नगरों में यंगून, मांडले, अक्याब, पेगू, बसीन तथा मोलमिन है। अब यंगून के बारे में चर्चा करें क्योंकि यह भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। तो यह म्यांमार का प्रमुख नगर एवं देश की राजधानी है। यह जलमार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग एवं रेल मार्ग सभी से जुड़ा हुआ है। यह प्रमुख औद्योगिक केंद्र एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में भी विकसित है। इस नगर की जनसंख्या लगभग 43.56 लाख यानी कि 43.56 लाख है। अब आइए मोलमिन शहर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें तो साल्विन नदी के तट पर स्थित म्यांमार का प्रमुख बंदरगाह है जहां से आयात एवं निर्यात का कार्य होता है। इस नगर की कुल जनसंख्या 2.06 लाख है। तो ये आपने मोलमिन शहर के बारे में जाना। अब एक और शहर बसता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मांडले। तो मांडले उत्तरी म्यांमार का प्रमुख नगर है। यहाँ रेशम बुनने के कई कारखाने हैं। यहाँ चाय और जड़ पत्थर का व्यापार होता है। इस नगर की कुल जनसंख्या 10.375 लाख है यानी 10.35 लाख है। तो आज के क्लास में आपने जो है क्या जाना, तो आज के क्लास में आपने जाना आज के क्लास में आपने जाना म्यांमार के बारे में। म्यांमार के खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, उद्योग धंधे में फिर आपने पढ़ा वस्त्र उद्योग, रेल मार्ग, वस्त्र उद्योग के साथ साथ
फिर आपने उसमें जूट उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, फिर परिवहन के बारे में पढ़ा आपने, परिवहन में पढ़ा आपने रेल मार्ग, सड़क परिवहन, वायु मार्ग, है ना, ये सारा चीज़ पढ़ा। फिर विदेशी व्यापार के बारे में आपने पढ़ा, आयात निर्यात की क्या स्थिति है, इसकी मैंने चर्चा किया। और फिर यहाँ की जनसंख्या के बारे में बताया और यहाँ का मुख्य नगर के बारे में चर्चा किया। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपका जो यह टॉपिक है, म्यांमार का संतुलित भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करें, संतुलित भौगोलिक समीक्षा करें, तो ये जो है आपका टॉपिक यहीं ख़त्म होता है म्यांमार का, और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर आपसे एक नए टॉपिक के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए, और जिन चीज़ों की पढ़ाई नहीं हुई है उसको भी आप पढ़ते रहिए, ताकि आपको समझने में सुविधा होगी। और यदि अब तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, यदि अच्छा लगता हो तो लाइक करें, ताकि आपको समय समय पर जो है नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे समय पर, और आप आसानी से वीडियो को देख सकें, सुन सकें। धन्यवाद।